हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन में आज लूसेंट का नेक्स्ट पार्ट हम लोग समझेंगे। क्योंकि लूसेंट हम लोग डेली एक चैप्टर कवर करते हैं, तो आज जो कवर करेंगे वो मौर्य साम्राज्य करेंगे, ठीक। और इससे पहले अगर आप और सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए हमारे प्लेलिस्ट से जाके। हम लूसेंट का एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, साथ में मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग का भी पार्ट वाइज वीडियोज़ के लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं। उस प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। चलिए मौर्य साम्राज्य को शुरू करते हैं। और इससे शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नया, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के विषय में क्या जानेंगे कि मौर्य वंश जो है इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो हम मगध के विस्तार में भी बता चुके थे। तो मौर्य वंश का जो है संस्थापक वो कौन थे? तो वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, ठीक। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? तो सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा। देखिए ये जस्टिन जो है ना, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा दिया। इसकी भी कहानी हम आगे चर्चा करेंगे, सेंड्रोकोटस क्यों कहा था। और इनकी जो पहचान है विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया। जस्टिन ने तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, लेकिन इसका पहचान बाद में विलियम जोन्स ने किससे की? तो चंद्रगुप्त मौर्य से ही की, ठीक। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी आशय निम्न कुल में उत्पन्न, यानी विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? तो वृषल यानी आशय निम्न कुल में उत्पन्न, यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न हुआ। इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है इनके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, घनानंद को हराने में। घनानंद, ये आपको बताया था घनानंद कौन थे पिछले क्लास में, मगध के विस्तार वाले में। तो घनानंद क्या था? तो घनानंद को हराने में चाणक्य चूंकि अपमान किया था घनानंद, तो घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। जो मदद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना, जो बाद में जो है क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बन गया। चाणक्य ने ही सहायता किया इसको, चंद्रगुप्त को एक राजा के तौर पे देखा और राजा बनाया भी इसको। जो कि चाणक्य का नाम दूसरा कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है, ठीक। और इसी को प्रधानमंत्री बनाया चंद्रगुप्त ने, और चंद्रगुप्त की तरह से राजा उसी ने बनाया है, चाणक्य ने। इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर देखिए क्या है, इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक राजनीति शास्त्र है, ठीक। ये अर्थशास्त्र है जिसका संबंध राजनीति से है, ठीक। फिर देखिए चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा, ठीक। और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। इन्होंने 322 ईसा पूर्व में बैठा और जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक में बताया। कहाँ बिताया? कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अंतिम समय बताया। और 322 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया? तो जैन धर्म को अपनाया, ठीक। फिर है कि इसने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया, ठीक। सेल्यूकस निकोटर को हराया, तो फिर सेल्यूकस निकोटर की पुत्री कॉर्नेलिया से शादी कर लिया, ठीक। और उनसे शादी करने के बाद इन्होंने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधा, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। जब इन्होंने जीता सेल्यूकस निकोटर से, तो उनकी पुत्री से शादी तो किया, साथ में सेल्यूकस निकोटर से इन 4 जगह, सेल्यूकस निकोटर ने इन 4 जगह किनको दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, ठीक। फिर देखिए क्या है कि चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकोटर को हराया। यहाँ तो जान गए। फिर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक। किनसे ली थी? तो भद्रबाहु से, गुरु भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीस द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीस द्वारा लिखी गई पुस्तिका क्या है? पुस्तक क्या है? तो इंडिका है। मेगास्थनीस के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। यानी मेगास्थनीस द्वारा जो लिखा गया इंडिका, इनके अनुसार यानी मेगास्थनीस के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर क्या होती थी? तो शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पालकी पर ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे, ठीक। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का
हुंड रहता है, यानी कि वो पेड़ों को लेकर चलते हैं एक तरह से। अब पेड़ों पे क्या रहता है, तोतों का हुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों ओर इस तरह घूमते रहता है। कभी कभी आपने सीरियल वगैरह में देखे होंगे। ठीक, तो यही सब है। वे लगातार जो है खाने से पहले जो है, वो खाने से पहले क्या करते हैं, उसके नौकर उसके खाना खाते हैं। वो दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। ठीक, पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहता है ये बुक इंडिका, कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 क्या है 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। ठीक, 2 और 3 मंजिल वाले घर घर लकड़ी और कच्ची की नक्काशी को से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बना बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने किया है। ठीक, फिर और थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है देखिए, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिया था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितने हाथी दिया था, 500 हाथी उपहार में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु 298 में हुआ था। ठीक, कहाँ, तो सरमन गोला में हुआ था। ठीक, कब कैसे, तो उपवास के दौरान हुआ था। तो दोस्तों आज इतना ही। आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको हमारा वीडियोस कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा ना लगा तो कमेंट में बताइए क्या त्रुटि थी। ठीक, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप साथ में प्लेलिस्ट से सारा वीडियोस देखिए, और साथ में कमेंट में ये भी बताइए कि नेक्स्ट क्लास में कौन सा लूसेंट का चैप्टर जो है डिस्कस करें। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नहीं तो हम अपने से बिंदुसार फिर अशोक को डिस्कस कर देंगे। ठीक, तो चलिए।